हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉट्स ऑफ आइडिया। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का हमारा इसका टॉपिक है सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो ये जो सेंटेंस है यानी वाक्य है ये जो टॉपिक है सेंटेंस, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण दोनों में होता है। ओके, तो आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि हमारा इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण दोनों इसमें कवर हुए, तो हमें सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें दोनों सब्जेक्ट एक ही वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस इज ए ग्रुप of words which make a complete sense. ओके, शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है। ओके, बहुत सारे वर्ड्स मिल करके जो एक सेंटेंस बनाते हैं उसे हम लोग सेंटेंस या वाक्य कहते हैं, जिसकी कोई मीनिंग होती है। ओके, एग्जाम्पल में भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। वह अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय। ओके, शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल हैं कुछ ऐसे। अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्यों के काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार या भेद। ओके, तो वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं यानी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और थर्ड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आज्ञा या प्रार्थनावाचक वाक्य कहते हैं। और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। और फिफ्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कामनाबोधक वाक्य कहते हैं। ओके, तो सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के, वाक्य होते हैं 5 प्रकार के, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ओके, अब इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, यानी कि साधारण वाक्य। ओके, तो इस सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं किसी भी तथ्य की, कोई कार्य की, घटना की, अवस्था की या कोई दशा की। ओके, इस टाइप की चीज़ों की, यानी कोई फैक्ट हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई इंसिडेंस हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई हिस्ट्री हो सकती है। हम उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करते हैं। ओके, और इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम बात करते हैं वो 2 टाइप से हो सकते हैं। ओके, असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, अफर्मेटिव्स यानी सकारात्मक और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंस। ये जितने भी असर्टिव के जो पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात करते हैं वो सारे सेंटेंस डिपेंड होते हैं इन 2 सेंटेंस पे। या तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकते हैं या तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, साधारण होता है, इसका मतलब करना है नहीं करना है, 2 ही पॉइंट होते हैं इसके। अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस जैसे शी इज़ माई फ्रेंड, नेगेटिव शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। ठीक है। अफर्मेटिव आई टॉक टू यू, नेगेटिव आई एम नॉट टॉक टू यू। ओके, सेकेंड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल है। बट प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब और एक स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। कैसे होते हैं? डू, डज, इज, आर, वॉज, वर, इस टाइप के जो भी जो वर्ड्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब बोले जाते हैं। और क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन। इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द भी बोलते हैं और इसको आजकल WH फैमिली वर्ड भी बोलते हैं।
ठीक है। WH फैमिली वर्ड भी इसको बोलते हैं, बट वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम इसे क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द कह के ही बोला जाता है। ओके, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बात करते हैं एग्जांपल की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स और ये हैं क्वेश्चन वर्ड्स के एग्जांपल। ओके, हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स कैसे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, लाइक आर यू स्टूपिड, क्या तुम पागल हो? एम आई वीक, मैं कमज़ोर हूँ, क्या मैं कमज़ोर हूँ? ओके, और वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो? ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब के और क्वेश्चन वर्ड के। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी प्रार्थनावाचक शब्द। ओके, तो प्रार्थनावाचक शब्द है, मतलब कि इसमें कोई रिक्वेस्ट होगा। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम कोई आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सुझाव, इन सारी चीज़ों की बातें करते हैं। इंग्लिश में बोले तो ऑर्डर, सजेशन, ओपिनियन, रिक्वेस्ट। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम जो भी बात बोलते हैं उसमें कोई भी रिक्वेस्ट, सजेशन, ओपिनियन होता है। ओके, ऑर्डर होता है। तो एग्जांपल है हमारा डू नॉट मेक अ नॉइस। ठीक है, ये एक ऑर्डर हो सकता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स क्लास में यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि शोर मत मचाओ, डू नॉट मेक अ नॉइस। और क्लोज द डोर, ये ऑर्डर भी हो सकता है और ये मे बी रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ओके, अगर आप अपने से किसी बड़े से बोल रहे हो तो शायद ये रिक्वेस्ट हो सकता है, अपने से किसी छोटे से बोल रहे हो तो मे बी ये ऑर्डर हो सकता है, या फिर ये दोनों सजेशन, दोनों चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। प्लीज़ लीव मी अलोन, प्लीज़ हमेशा रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो अगर प्लीज़ आता है किसी भी सेंटेंस में, मतलब समझ जाइए कि मे बी यहाँ पे रिक्वेस्ट ही यूज़ किया जा रहा है। प्लीज़ लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दे। नेवर फीलिंग सैड, कभी भी उदास महसूस मत करो। तो ये एक ओपिनियन हो सकता है, हम किसी को ऐसा कह सकते हैं कि आप कभी भी उदास महसूस मत करो। फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य में हम बात करते हैं आश्चर्य की, भावना की, खुशी की, दुख की इत्यादि की, यानी कि कोई फीलिंग जो हमारे मन में हो रही होती है और हमें उसे एक्सप्रेस करना होता है, तो वो जितना वाक्य होता है वो सब हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, और इस सेंटेंस की पहचान ये भी होती है कि इसके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन आपको लगाना होता है और क्वेश्चंस में मिले होते हैं। जैसे कि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क मिला होता है, उसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भी पहचान होती है कि इसके अंदर हम किसी टाइप की कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं और उसके लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ होता है। ओके, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बात करें तो इंग्लिश में इसके डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर कन्वे द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एक्साइटमेंट, सरप्राइजेस, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी इमोशन हमें प्रेजेंट करना होता है तो वो सारा कहाँ से कन्वे होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। एग्जाम्पल्स में आप हुर्रे, वाओ, अल्लाह, गॉड, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल होता है हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी सुंदर हो। ठीक है, तो ये होता है क्या, किसी को देख करके हमारे मन में ये फीलिंग हुई कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, तो उस टाइम हमने जो वर्ड यूज़ किया वो क्या है? हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो। ठीक है, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रे आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, इसमें कितनी ज़्यादा खुशी फीलिंग है ना इसके अंदर, तो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। वाओ यू लुक अमेजिंग, तुम कितनी अद्भुत लग रहे हो या कितनी अच्छे दिख रहे हो, तो उस वाले सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंक्लूड होता है। ओके, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस
दो अलग सेंटेंस है, बट फिर भी लोग इसे एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हमारा 5वां सेंटेंस होता है वो होता है कामना बोधक वाक्य, यानी कि कामना यानी किसी भी टाइप की कोई इच्छा, कोई प्रार्थना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए जो हम भगवान से करते हैं, तो वो सारे इंक्लूड किस में होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे इमोशंस इंक्लूडेड होते हैं, बट ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारी विशेस इंक्लूडेड होती है, ओके। तो इसमें हम लोग ईश्वर से की गई इच्छा, प्रार्थना, कामना इत्यादि की बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में बोले तो विश, प्रेयर, डिज़ायर एक्सप्रेस बाय द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। एग्जाम्पल में गॉड हेल्प मी ऑलवेज, भगवान मेरी सहायता हमेशा करते हैं। मे यू लीव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। गॉड गिव यू मोर हैप्पीनेस, भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देंगे, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस जितने होते हैं ये कहाँ आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ओके। आई होप you like this video, so don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Thanks.